हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी 2 मशीन का प्रॉब्लम किया था, लेकिन उसमें आइडल टाइम फॉर मशीन बी जो था वो सिर्फ एक मतलब जो स्टार्टिंग में आता है, जितना टाइम वो स्टार्टिंग में वेट करता है उतना ही उसका आइडल टाइम था। तो अभी इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि आइडल टाइम फॉर मशीन बी, यहाँ पे और बी स्टार हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले तो फर्स्ट स्टेप है जॉब सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेबल में लीस्ट नंबर कौन सा है। तो 10 इज लीस्ट एंड 10 इज इन मशीन बी एंड करस्पॉन्डिंग जॉब इज 4। सो राइट साइड में हम लिखेंगे 4 बिकॉज वो मशीन बी का है। ठीक है, नेक्स्ट लीस्ट नंबर है 10 के बाद लीस्ट है 25। सो वो मशीन ए में बिलोंग करता है एंड उसके करस्पॉन्डिंग जॉब है 5। तो हम 20 जॉब 5 जो है वो लेफ्ट में लिखेंगे 5. I hope it's clear, right? Now next 25 के बाद लीस्ट नंबर है 30 और उसके करस्पॉन्डिंग जॉब 4 है, लेकिन 4 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो 4 हो गया है, 5 हो गया है। अभी नेक्स्ट उसके बाद लीस्ट नंबर है 40, 40, 50, 80। तो अभी हमें यहाँ पे टाई हो रहा है। सो हमें कौन सा नंबर लेना है, मतलब क्योंकि 40 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। सो हम और दोनों भी मशीन ए का ही है, तो 40 के करस्पॉन्डिंग जो लीस्ट नंबर है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 40 में टाई हो रहा है, उसके साथ वाला जो नंबर है जॉब 2 को मशीन बी में 80 मिनट्स लग रहा है, जॉब 3 को मशीन बी में 50 मिनट्स लग रहा है। तो जिसको लीस्ट टाइम लग रहा है, साथ वाला जो नंबर लीस्ट अगर है वो उसको हम पहले प्रेफर करेंगे। तो पहले हम क्या लेंगे, जॉब 3। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर टाई होता है, सपोज 40 यहाँ पे है, 40 कहाँ पर भी हो, लेकिन उसके साथ वाला जो नंबर है वो अगर लीस्ट है उसको हम पहले प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर 50 और 80 में से 50 लेस है, तो जॉब 3 को हमने प्रेफर किया और वो मशीन ए में है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, फिर 40 के बाद नेक्स्ट लीस्ट नंबर अगेन 40 है और अगेन वो मशीन ए में है, तो फिर से हम लेफ्ट में लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा 1, तो 1 ऑब्वियसली इस बॉक्स में आएगा। तो अभी हमने सीक्वेंस फाइंड कर लिया है। ये सॉल्यूशन में ही फर्स्ट हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं। अभी नेक्स्ट हम जस्ट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट अभी हमें ये जो सीक्वेंस हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे जॉब्स में लिखना है। 5, 3, 2, 1, 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन टाइम जो है मशीन ए के लिए वो 0 लेते हैं क्योंकि वो मशीन स्टार्ट हो रहा है अभी, और आउट टाइम जॉब 5 में 0 प्लस जॉब 5 का टाइम है 25। सो 25 होगा इसका आउट टाइम। नाउ नेक्स्ट हम 25 लेंगे, फिर 25 प्लस जॉब 3 में है 40, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 65 एंड देन 65 यहाँ पर लेंगे, देन 65 प्लस 40 तो हो जाएगा 105 एंड देन 105 यहाँ पर लिखेंगे, 105 प्लस 1 में टाइम है 90, सो हो जाएगा टोटल 195 एंड देन जॉब 4 में टाइम लग रहा है 30, सॉरी 195 यहाँ पे लिखेंगे एंड 195 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 225। तो मशीन ए में 225 मिनट्स में पूरा हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। ये 195 है। ठीक है, ये नंबर हमने यहाँ पे रिपीट किया है। नाउ इन टाइम यहाँ पर मशीन बी जो है, पहले तो कोई भी चीज़ ए में पहले प्रोसेस होगा फिर वो बी में जाएगा। ए में विदाउट प्रोसेसिंग इन ए वो बी मशीन में नहीं जा सकता। ठीक है, सो 25 मिनट्स उसको ए मशीन में लग रहा है, तो बी मशीन जो है वो तब तक क्या करेगा, उसके लिए वेट करेगा। सो 25 यहाँ पे इन टाइम होगा 25 और वो वेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार दिया है। इसका मतलब वो उतना टाइम क्या हो है, आइडल, वो उसका आइडल टाइम है और वैकेंट टाइम है, सो इसलिए स्टार। देन 25
प्लस जॉब 5 के लिए कितना टाइम लग रहा है 35, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा ये 60। यहाँ पर हम 60 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर वो 65 मिनट्स तक प्रोसेस हो रहा है, तो ये 60 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है लीस्ट नंबर है, 60 इससे कम है। तो मैं अगर 60 मिनट यहाँ पर लिखती हूँ, इसका मतलब ये है कि जॉब 3 जो है वो 60 मिनट पे बी मशीन में आ जाएगा प्रोसेस होने के लिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि उसका प्रोसेसिंग अभी भी ए में चल रहा है एट 60th मिनट। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 65, और यहाँ पर हम फिर से स्टार देंगे। स्टार क्यों? क्योंकि वो 60 to 65 मिनट के बिटवीन जो गैप है उसमें वो मशीन बी क्या है, वैकेंट है। सो नाउ 65 प्लस जॉब 3 के लिए 50 मिनट्स, 65 प्लस 50 दैट इज़ 115। अभी यहाँ पे हम 115 लिख सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 115 प्लस जॉब 2 को कितना टाइम लग रहा है 80 मिनट्स, दैट इज़ 195। और ये दोनों अभी सेम आ रहा है 195 इट डजेंट मैटर, चलेगा वो। सो 195 प्लस 1 को वो 70 मिनट लग रहा है तो टाइम लगेगा 265। सो नेक्स्ट अभी 265 यहाँ पर लिखेंगे एंड देन 265 प्लस जॉब 4 को कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, दैट इज 275। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। सो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम हो गया 275 मिनट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम इज 275 और मिनट लिखना नहीं भूलना है, मिनट्स। देन आइडल टाइम फॉर मशीन ए, अभी पूरा प्रोसेस होने के लिए 275 मिनट्स लग रहा है, लेकिन ए मशीन जो है वो 225 मिनट तक ही काम कर रहा है, बाकी के टाइम वो फ्री है। इसका मतलब वो कितना टाइम वेट कर रहा है 275 माइनस 225 दैट इज 50 मिनट मशीन जो है वो वेट कर रहा है और वैकेंट है और उसका वो आइडल टाइम है फॉर मशीन ए। नाउ फॉर मशीन बी आइडल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, तो जितने स्टार है उतना टाइम वो फ्री है। सो फर्स्ट तो वो 25 मिनट फ्री है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे एंड देन 65 माइनस 60 दैट इज 5 मिनट्स वो फ्री है, तो टोटल जो है 30 मिनट तक वो फ्री है। अभी इस एग्जाम्पल में यहाँ पर एक ही बार स्टार आया है, मतलब 65 एक ही बार स्टार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर सपोज लेस नंबर है, मतलब यहाँ पर 115 आ गया और यहाँ पर मेरा बड़ा नंबर है दैट इज़ 120, तो मैं यहाँ पे 115 नहीं लिख सकती। ठीक है, क्योंकि वो 120 मिनट तक मशीन ए में प्रोसेस हो रहा है, तो वो आगे कैसे जाएगा 115 मिनट पे। समझ में आ रहा है? आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल you may comment, and if you like this video please like, share and subscribe our channel। और एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, वो ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और उसका टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम कितना आता है और आइडल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी कितना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।